हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ दी सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ दी सेमीकंडक्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कोवलेंट बॉन्डिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं isolated atom, energy levels associated with the isolated atom, semiconductor, insulator and conductor। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज एनर्जी लेवल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट व्हाट इज एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स आल्सो कॉल्ड द एनर्जी सेल्स are fixed distances from the nucleus of an atom where the electrons may be found। तो एनर्जी लेवल्स वो होते हैं, एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटिंग कर रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा हम उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है द एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विथ ईच सेल विल बी डिफरेंट फॉर एवरी एलिमेंट। तो एनर्जी लेवल्स जो होता है हमारा सभी डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, ना कि वो सेम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एटम के लिए एनर्जी लेवल, सपोज दैट कि एक एटम के लिए एनर्जी लेवल 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो और बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी एनर्जी लेवल सेम होगा, ऐसा नहीं है। एनर्जी लेवल्स जो होते हैं सब एलिमेंट के लिए डिफरेंट होते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि द फार्दर एन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द हायर इज द एनर्जी स्टेट देन एनी इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ लेफ्ट इट्स पेरेंट हैज़ अ हायर एनर्जी स्टेट देन एनी इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें ये कह रहा है कि जितना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उससे उतना ही उसकी एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब उतना ही एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होगी। अगर वो जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर तो उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना उसका गैप होगा। और ये क्या कह रहा है कि एनी इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ लेफ्ट इट्स पेरेंट एटम हैज़ अ हायर एनर्जी स्टेट देन एनी इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये दूसरी बात भी इसमें ये दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, जो अपने पेरेंट एटम से अलग होता है, उसकी एनर्जी लेवल एसोसिएशन जो होती है वो और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है। जो अलग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो होते हैं उनसे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस इलेक्ट्रॉन की जो अपने पेरेंट से अलग है आइसोलेटेड फॉर्म में, तो उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ऑफ द सिलिकॉन मस्ट एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन वन इन द वैलेंस बैंड ऑफ द जर्मेनियम टू बिकम अ फ्री कैरियर। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा फिगर। तो देखिए उसमें ये कह रहा है कि द एनर्जी लेवल दैट रिक्वायर्ड फॉर द सिलिकॉन एटम इज मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द जर्मेनियम। ये आप इसमें देख सकते हैं फिगर में, सेमीकंडक्टर वाले में देखिए एनर्जी गैप ऑफ द सिलिकॉन एटम इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरियस एनर्जी गैप ऑफ द जर्मेनियम इज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पॉइंट जो कह रहा है वही चीज़ उसमें दिया हुआ है कि जो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको जर्मेनियम के वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू बिकम अ फ्री कैरियर बनने के लिए सिलिकॉन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए जर्मेनियम से। और सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है कि सिमिलरली एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड मस्ट गेन मोर एनर्जी देन वन इन द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टू इंटर द कंडक्शन बैंड। तो इसमें कह रहा है कि जो गैलियम आर्सेनाइड के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी गेन करनी होगी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम
देन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टू इंटर द कंडक्शन बैंड। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो एटम हमारे, जो इलेक्ट्रॉन हमारे गैलियम आर्सेनाइड एटम में होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा। देन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस चीज़ को हम फिगर से भी देख सकते हैं। देखिए हमारे सिलिकॉन का दिया हुआ है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड गैलियम आर्सेनाइड का है, गैलियम आर्सेनाइड का दिया हुआ 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो गैलियम आर्सेनाइड के एटम्स होंगे उनको सिलिकॉन या जर्मेनियम वाले एटम से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। और देख सकते हैं हम आइसोलेटेड फॉर्म में, देखिए आइसोलेटेड फॉर्म में भी सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। जो एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और देखिए इंसुलेटर के हमारे एनर्जी गैप कितना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी होगी तब जाके इसके वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, फिर ये एज अ कंडक्टर बिहेव कराएगी। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गया। और सेमीकंडक्टर का हमारा 5 से कम ही होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर के जितने भी हमारे एनर्जी गैप दिए हुए हैं उतना एनर्जी अगर होगा तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो देखिए हम कंडक्टर का देखते हैं। कंडक्टर का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट हो बहुत कम है, और बाकी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में। तो इसलिए कंडक्टर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होते हैं क्योंकि इसमें इसके कंडक्शन बैंड में फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एनर्जी लेवल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में पढ़ा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। ओके, थैंक यू एवरीवन।